किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि हार कर बाजी पिता हमेशा ही मुस्कुराया, शतरंज की उस जीत को मैं अब समझ पाया। हाय गाइस, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी नई नवेली बहू की, जो जैसे ही ससुराल गई वहां जाकर के उसका सास से झगड़ा होने लगा। उसे लगता था कि हर बात सास गलत कहती हैं, हर बात पर रोकती हैं, टोकती हैं, ताने मारती हैं। उसने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से मामला सुलझाने की, लेकिन सुलझ नहीं पाया। जहां सास कुछ कहती थी वहीं ये बहू कुछ कह देती थी और वो लड़ाई लंबी होती चली जाती थी। पति को भी रोज लगता था कि ये क्या चल रहा है, किसकी तरफ मुझे रहना चाहिए। एक दिन पत्नी ने अपने पति से कह दिया कि हमें घर छोड़ देना चाहिए, हमें दूसरे घर जाकर के किराए के घर में रहना चाहिए, मैं इस घर में सासू माँ के साथ नहीं रह सकती। पति ने उस दिन खुल करके अपनी माँ का पक्ष लिया और कहा कि माँ हमेशा सही कहती है, माँ की हर बात सही होती है, हमारे फायदे के लिए होती है, तुम फालतू में उस बात को गलत ले जाती हो। पत्नी रूठ गई, उसको और गुस्सा लगा कि ये क्या चल रहा है, पति भी माँ का पक्ष ले रहा है। वो नाराज होकर के अगले दिन अपने मायके चली गई। उसके पिताजी वैद्य थे, आयुर्वेद का उन्हें बड़ा ज्ञान था, दवाइयों का बड़ा ज्ञान था। जाकर के बोली कि पिताजी मुझे कोई ऐसी जहरीली दवा दीजिए, ऐसी जहर की पुड़िया दीजिए कि मेरी सासू माँ हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाए। तो पापा बड़े नाराज हुए, बोले कि ये क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हें जहर की पुड़िया दूंगा, तुम जाकर के वो जहर अपनी सासू माँ को दोगी, उनकी डेथ हो जाएगी, पुलिस आएगी, तुम्हें जेल ले जाएगी, फिर पता चलेगा कि मैंने तुम्हें जहर दिया था, मुझे भी जेल ले जाएगी। तुम दो परिवारों को तबाह करना चाह रही हो, ये गलत कदम है। तो उसने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ आप रास्ता बताइए, कुछ ना कुछ ऐसी दवाई दीजिए कि मेरी सासू माँ इस दुनिया से चली जाए, मुझे बस अब उनकी शक्ल नहीं देखनी। तो पिताजी ने कहा कि एक पुड़िया तुम्हें देता हूं, इसमें पाउडर है, इस पाउडर को थोड़ा थोड़ा रोजाना सासू माँ के खाने में मिलाना, 6 महीने तक ये करना। 6 महीने के बाद वो खुद ही अंदर से कमजोर हो जाएंगी और उनकी मौत हो जाएगी। डॉक्टर्स भी मालूम नहीं कर पाएंगे कि किस वजह से उनकी मौत हुई है और तुम्हारी तरफ कोई भी शक की सुई नहीं आएगी, हम सब भी बच जाएंगे। बस एक काम करना, इन 6 महीनों में अपना बात करने का तरीका थोड़ा सा बदल लेना, थोड़ी सी उनकी सेवा कर देना, ताकि तुम पर शक की सुई ना आए, लोगों को ये ना लगे कि बहू ने अपनी सास को मार दिया। वो बड़ी खुश हुई, उसने बोला कि बहुत बहुत थैंक यू सो मच है आपका, धन्यवाद है पापा जी, आपने मेरे लिए मतलब रास्ता खोल दिया। वो थैंक यू कहकर के वापस आ गई अपने ससुराल में। और उस दिन के बाद से रोजाना जब भी खाना परोसती थी तो सासू माँ के खाने में वो थोड़ा सा जो पाउडर था वो मिला देती थी। उसका बिहेवियर बदल गया, बात करने का तरीका बदल गया। सासू माँ कुछ कहती थी तो चुपचाप सुन लेती थी। 1-2 महीने तो सास को भी लगा कि चल क्या रहा है, बहू मतलब इतना कैसे बदल गई है। धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती होने लगी। 5-6 महीने जब पूरे होने वाले थे तो ऐसा रिश्ता बन गया था कि माँ बेटी का रिश्ता था। बहू को लगता था कि ये तो मेरी माँ है, मैं कहां फालतू में इनको गलत समझती थी। 6ठा महीना आने वाला था, पिताजी ने कहा था कि 6 महीने के बाद में मौत हो जाएगी, दवाई अपना काम कर देगी, असर दिखा देगी। फटाफट से भाग करके ये जो बहू थी अपने मायके गई, वापस से पापा के पास गई, जाकर के बोली कि पापा हेल्प कीजिए, आपने वो जो दवाई दी थी वो कहीं असर ना दिखा दे, कहीं मेरी सास इस दुनिया को छोड़ करके ना चली जाए, वो तो देवी हैं। उनकी सेवा करने के बाद, उनसे बात करने के बाद समझ में आया कि वो तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, माँ की तरह मुझे समझाती है, मैं फालतू में परेशान हो रही थी। तो पिताजी ने कहा कि तुम परेशान मत रहो, अब मैं तुम्हें कोई और दवाई नहीं दूंगा, उसका असर कम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई दवाई थी ही नहीं, वो तो हाजमे का चूर्ण था, वो पाउडर था जो तुम थोड़ा थोड़ा मिला करके खिला रही थी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पिताजी बोल करके हंसने लगे। उस लड़की को भी हंसी आ गई, उस बहू को भी हंसी आ गई। उसको समझ में आ गया कि उसके पिताजी ने उसे इस मुश्किल वक्त में भी रास्ता दिखा दिया था। पेरेंटिंग बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं बहुत जरूरी है। और दुनिया में हमेशा याद रखना कि आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, आपके मम्मी पापा की सलाह आपकी लाइफ में बहुत मैटर करेगी। इसलिए अपने मम्मी पापा से जरूर बात करते रहिएगा, क्योंकि वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। आरजे कार्तिक बस इस कहानी से ही कहना चाहता है, दुनिया के सभी पिता को, माता को प्रणाम। और हाँ, अपनों के प्यार के साथ, माता पिता के आशीर्वाद के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर देखिए एक नई कहानी।